प्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आप लोगों को चतुर्थ पाठ कक्षा 7 के चतुर्थ पाठः बाल हास्य कवि सम्मेलनम अर्थात बच्चों के कवि सम्मेलन के पाठ को पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए, विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारि बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। अनेक प्रकार की वेशभूषा को धारण किए हुए 4 बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अतः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति और नीचे श्रोतागण हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक हैं। कोलाहलम च कुर्वन्ति और कोलाहल यानी शोरगुल कर रहे हैं। संचालकः अलम कोलाहलेन कोलाहल बंद करो, शोरगुल बंद करो। अद्य परम हर्षस्य अवसरः यस्मिन् बालकवि सम्मेलने काव्यहंतारः। आज बड़े हर्ष की बात है कि इस कवि सम्मेलन में काव्य को नष्ट करने वाले कालयापकस्य और समय को बर्बाद करने वाले भारतस्य हास्य कवि धुरंधराः, भारत के हास्य कवि धुरंधर समागताः सन्ति, आए हुए हैं। यही करतलध्वनिना वयम एतेषां स्वागतं कुर्मः। हम सब करतलध्वनिना तालियों से इन सब का स्वागत करते हैं। गजाधरः, गजाधर कहते हैं सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः। सभी अरसिकों को, अरसिकों मतलब समझ रहे हो, जिसको कविता में कोई रस नहीं है, ऐसे लोगों को नमो नमः नमस्कार है। प्रथमम आतावत, मैं पहले तब तक आधुनिक वैद्यम उद्देश्य, आधुनिक चिकित्सक के विषय में अपने काव्यम स्वकीयम काव्यम श्रावयामि, अपने काव्य को सुनाता हूँ। देखिए, वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदरः यमस्तु हरति प्राणान् वैदः प्राणान् धनानि च। वैद्यराज, हे वैद्यराज, तुभ्यम नमस्तु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप तो यमराज सहोदर, यमराज के सगे भाई हैं। यमस्तु हरति प्राणान्, यम तो केवल प्राणों का ही हरण करते हैं। वैद्य प्राणान् धनान् च, वैद्य तो प्राणों के साथ साथ धन का भी अपहरण कर लेते हैं। सर्वे उच्चैः हसन्ति, सभी लोग जोर से हंसते हैं। कालांतकः, कालांतक कहते हैं अरे वैद्यस्तु सर्वत्र परंतु न मे ते मादृशा कुशलः। वैद्य तो सभी जगह हैं, लेकिन मेरे जैसे कुशल नहीं। जनसंख्या निवारणे ममापि काव्यम इदं शृण्वन्तु भवन्तः। जनसंख्या निवारण के विषय में मेरे भी काव्य को आप लोग सुने। तो देखिए, चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयमागतः नाहं नागतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम। चिताओं को जलता हुआ देख करके वैद्यराज आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ना हम गतो न मे भ्राता, ना तो मैं गया और ना मेरा भाई, ये किसके हाथ की सफाई है। सर्वे पुनः हसन्ति, सभी लोग पुनः हंस देते हैं। तुंदिलः, तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्तयन्, तोंद के ऊपर हाथ को फिराते हुए सहलाते हुए, तुंदिलो अहम भो, अरे मैं तुंदिल हूँ। ममापि इदं काव्यम श्रूयताम जीवने धार्यताम च, मेरे भी इस काव्य को सुनो और जीवन में धारण करो। क्या कहते हैं, परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे मां शरीरे दयाम कुरु, परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। कहते हैं दूसरे के अन्न को प्राप्त करके हे दुर्बुद्धि, हे मनुष्य, दुर्बुद्धि मनुष्य, अपने शरीर के ऊपर दया ना करो। जितना मिल जाए बाद में ना देखो नुकसान करेगा कि फ़ायदा, कस के खा लो,
जम के खा लो। पर अन्नम दुर्लभ हम लोग के संसार में दूसरे के द्वारा दिया गया भोजन दुर्लभ है। शरीराणि पुनः पुनः, शरीर तो बार बार मिल जाता है। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सभी लोग पुनः अट्टहास करते हैं, हंसने लगते हैं। चार्वाकाः आम आम हाँ हाँ। शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, शरीर का पोषण सर्वथा उचित ही है। यदि धनम नास्ति, अगर धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वापि, तो कर्ज लेकर के भी पौष्टिक पदार्थम एव भोक्तव्यः, पौष्टिक पदार्थों को भोग करना चाहिए। तथा कथयति चार्वाक कवि ही, इस प्रकार चार्वाक कवि कहते हैं। यावत् जीवेत् सुखम जीवेत् तृणं कृत्वा घृतं पीवेत्, यावत् जीवेत्, जब तक जीना चाहिए सुख से जीना चाहिए। कर्जा लेकर के घी आदि पोषण पदार्थ खाना चाहिए। श्रोतारः, तो श्रोतागण पूछते हैं, तर्हि ऋणम प्रत्यर्पणम कथम, तो लिया गया कर्ज वापस कैसे किया जाएगा। फिर आगे देखो, चार्वाकाः श्रूयतां मम अवशिष्टम काव्यम, मेरे बचे हुए काव्य को सुनो। घृतं पीत्वा श्रमं कृत्वा ऋणं प्रत्यर्पयेत् जनः, घी पी करके मेहनत करो, मेहनत करना चाहिए। घी पीकर मेहनत करके लोग कर्जा को वापस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जब शरीर पुष्ट रहेगा तो मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे, पैसा कमाएंगे और लिए गए कर्ज को वापस कर देंगे। काव्य पाठम श्रवणेन उत्प्रेरितः, काव्य पाठक को सुनकर उत्प्रेरित होकर एक बालको अपि, एक बालक ने भी आशु कविताम रचयति, एक कविता रच डाली। हास्यपूर्वकम च श्रावयति, और हंसी पूर्वक सुनाने लगा, सुनाता है। बालकः श्रूयताम श्रूयताम भो ममापि काव्यम, सुनिए सुनिए, अरे मेरे भी काव्य को सुनिए। गजाधरम कविं चैव तुंदिलं भोजलोलुपम, अकालांतकं तथा वैद्यम चार्वाकं नमाम्यहम्। गजाधरम कविं चैव, गजाधर को, यानी जो गजाधर हैं, गजाधर कवि को, तुंदिलम भोजलोलुपम, और भोजन खाने के लोभी कवि तुंदिल को, कालांतकम तथा वैद्यम, और कालांतकम, कालांतक को, तथा वैद्यम चार्वाकम च नमाम्यहम्, और वै ऐसे वैद्यों को तथा चार्वाक कवि को मैं नमस्कार करता हूँ। काव्यम श्रावयित्वा हा हा हा, काव्य को सुनकर सभी लोग हा 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 इस प्रकार करते हुए हंसते हैं। अन्ये चापि हसन्ति, और दूसरे लोग भी हंसते हैं। सर्वे गृहं गच्छन्ति, और सभी घर चले जाते हैं। सभी लोग, सबसे पहले आप लोग इस पाठ के शब्दार्थ को स्मरण करें। धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो? अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए।